तुलसीदास जी महाराज लंका कांड का प्रारंभ कर रहे हैं कि लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड भजसी न मन ते ही राम को काल जासु को दंड। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड यानी प्रचंड बाण, सर माने बाण। तो आप इस दोहे को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा लव निमेष परमाणु जुग वर्ष कल्प यानी समय अवधि की बात हो रही है, यानी टाइम यूनिट की बात हो रही है। तो मित्रों, हम सब ने स्कूल में बचपन में पढ़ा है ना कि माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, हेक्सा सेकेंड, ये सब टाइम के यूनिट्स थे। उसी प्रकार से ये भी मानो रामचरितमानस में फिजिक्स का समावेश यहाँ हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझे, जैसे कि मित्रों हम लोगों ने पढ़ा है कि संसार की सबसे छोटी वस्तु है परमाणु, एटम, और वही जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये सब न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं ज़्यादा फिजिक्स की बात नहीं करूँगा, मानस पे हम लोग केंद्रित रहेंगे, प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से परमाणु होता है, 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, अणु, और 3 परमाणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनता है। त्रिश्रेणु क्या होता है जानते हैं? वो जो सूर्य की किरणें आती हैं ना, वो छोटी छोटी किरणें जो दिखती हैं, वही त्रिश्रेणु हैं। और 3 त्रिश्रेणु को भेदने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं, त्रुटि। और इसका 100 गुना वेद कहलाता है, वेद। ये सब व्याख्या है संतों की, वेद। और 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमेष होता है, और 3 निमेष का एक क्षण होता है। ये क्षण तक की बात तो समझ में आ गई। और लव निमेष भी हम लोग सुन चुके हैं, मानस में पढ़ चुके हैं। लव निमेष मह भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। तो निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संवीति बेग चलिए प्रभु आनी है रिपुदल खल बल जीति। तो निमेष, लव, ये सब तो हम लोग मानस में पढ़ चुके हैं। तो लव निमेष की बात कर रहा था, उससे क्षण बनता है। तो क्षण तक की बात समझ में आ गई। तो निमेष क्या होता है? उससे पहले का लव होता है। मानो ये सब आपको, अच्छा एक बात विचार करिए, क्या गोस्वामी जी हमको ये सब फिजिक्स पढ़ाने के लिए ये दोहा लिखे कि लव क्या होता है और निमेष क्या होता है और उसकी इतना बार इतना बड़ा ये होता है, छोटा होता है? नहीं, ध्यान दीजिए इसको और बहुत सरल शब्दों में समझिए। मानो यह समझाने का प्रयास हो रहा हो कि संसार में 84 लाख योनियों में किसी का जीवन लव के बराबर होता है, किसी का निमेष के बराबर होता है, किसी का लव निमेष परमाणु जुग, कोई युगों तक जीता है, देवता लोग युगों तक जीते हैं, कल्पों तक जीते हैं। तो कहने का अर्थ है किसका कितना जीवन लिखा है ये किसी को नहीं मालूम है। अरे भाई, मच्छर से लेके कीड़ों का कितना छोटा जीवन होता है कि नहीं होता? और एक बात बताइए, छोटा और बड़ा जीवन होता है, ये कौन तय करेगा? हमारा आपका जीवन कितना है? यही गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। हमारा आपका जीवन भी लव भी हो सकता है, निमेष भी हो सकता है। कौन आया है, क्षणभंगुर जीवन है ये। कल्प भी जा सकता है, कोई बड़े बड़े ऐसे ऋषि मुनि हुए जो चिरंजीवी हैं। तो कहने का अर्थ है कितने समय के लिए कौन आया है ये किसी को नहीं मालूम। तो जब किसी को नहीं मालूम कौन कितने समय के लिए आया है, तो आगे की प्रतीक्षा क्यों करनी? इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भजसी न। देखिए, भजसी न, हम लोग कहते हैं ना, करना, सुनना, बताना। ना कब लगाते हैं जानते? जब सामने वाला वो काम नहीं करना चाहता है, जब उस काम के लिए वो रेजिस्टेंस बता रहा होता है, अपना कुछ अवरोध बता रहा होता है वो, तब हम लोग कहते हैं मानता क्यों नहीं है, सुनता क्यों नहीं है, करना। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे मूर्ख मन, ये सब जानते हुए कि इस क्षण भंगुर जीवन में कब परमात्मा बुला लें, कब ये शरीर त्याग दें, हम और आप ये जानते हुए भी भजता क्यों नहीं है? इतना मूर्ख क्यों हो रहा है मन? अरे मूर्ख, कर ना, भजसी न। इसको तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में और बहुत सुंदर लिखा। देखिए, मनः परम कारण मामनंती, हर कार्य के पीछे मन ही कारण होता है। मन को संभाल लो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कह रहे हैं भजसी ना मन। मन तू क्यों नहीं इस बात को समझ रहा है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने मन को फटकारते हुए कहा कि काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। क्यों भागता फिर रहा है मूर्ख मन?
क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तजी हरि चरण सरोज सुधा सम, रवि कर जल ले लायो। कितनी सुंदर उपमा दी गोस्वामी जी ने। कहा भगवान के चरण रूपी अमृत को त्याग करके रवि कर जल ले लायो। रवि कर माने सूर्य भगवान का जल क्या होता है? वही मृग तृष्णा जो दूर से दिखती है धूप में कि जल ही जल है, लेकिन पास जाके देखो तो और दूर दिखती है। उसी प्रकार इस जीवन की मृग तृष्णा कभी ख़त्म नहीं होनी, कभी विराम नहीं होनी। ये मिल जाए तो फिर उसके आगे वो मिल जाए, वो मिल जाए तो उसके आगे वो मिल जाए। इस लौकिक जीवन में यदि कोई समझे ना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस संसार में हमारे आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। कारण भौतिक जीवन, लौकिक जीवन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होते ही हम लोग दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा लक्ष्य पूरा होगा तो तीसरे तरफ बढ़ जाएंगे। माने पहले पैसा कमाना है, फिर पैसा जब कमा लिया तो और पैसा कमाना है, और पैसा कमा लिया तो उसको इन्वेस्ट ऐसे करना है कि कभी ख़त्म ना हो, वो भी होने लग जाए तो और कितना बढ़ जाए। फिर बच्चों के लिए कमाना है, फिर पोतों के लिए कमाना है। ये एक अनंत काल का अंधकूप है, ये चक्र है जो कभी विराम नहीं होने वाला। ये वही मृग तृष्णा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तजी हरि चरण सरोज सुधा सम, रवि कर जल ले लायो। मृग तृष्णा की तरफ भाग रहा है मन, काहे को फिरत मूढ़ मन धायो। और क्या कहते हैं? कहते हैं छिन छिन छीन होत जीवन, दुर्लभ तनु वृथा गवायो। क्षण 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 क्षीण हो रहा है ये जीवन, हर सेकंड निकलता जा रहा है ये जीवन, और हम लोग इस दुर्लभ तन को, जो कभी भगवान कबहू करी करुणा नर देहि, और देत ईश बिनु हेतु स्नेहि, कभी प्रभु की कृपा हो जाए तो ये दुर्लभ शरीर हमको आपको प्राप्त होता है मनुष्य योनि का, जो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, और सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो ये वो दुर्लभ शरीर है जो हमको आपको मिलता है, और ये क्षण क्षण क्षीण होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। जितना अच्छा अभी है, एक सेकंड बाद उतना अच्छा नहीं रहेगा, एक वर्ष बाद और उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये तो हम लोगों को समय की अवधि ज़्यादा होती है तब पता पड़ता है, वरना हर क्षण क्षीण हो रहा है। ये छिन छिन छीन होत जीवन, दुर्लभ तनु वृथा गवायो। तो तुलसीदास हरि भजहु आस तजी, केवल भगवान को भजो तुलसीदास जी। इस बार गोस्वामी जी अपने आप को समझा रहे हैं। देखिए, लंका कांड का प्रारंभ हो रहा है, कई जगह मानस में आया है, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूंछ बिखाना। जो भगवान को नहीं भजते हैं और दूसरी जगह दूसरों की आस लगाए हैं, वो बिना पूंछ और सींग के पशु के समान वो नर हैं। लेकिन यहाँ पे किसी और नर की बात नहीं कर रहे। चैरिटी बिगिंस एट होम। वो कह रहे हैं कि अब तो लंका कांड आ गया, पूरा हो गया, अब तो भजले मन, अब तो भगवान। ये गोस्वामी जी की दीनता है। भक्ति का भी अभिमान ना हो जाए, ये ना हो जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमेशा जगाते रहते हैं, मन भजता रहे, मन भूल मत प्रभु को। जैसे वो चौकीदार जगाता रहता है अपने आप को कि जागते रहो जागते रहो, उसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास हरि भजहु आस तजी, काल उरग जग खायो। तो क्या कहा? काल रूपी सर्प सबको ग्रास करने के लिए, खाने के लिए वो अजगर तो घूम ही रहा है कि जहाँ जिसको चाहे निगल ले। उसको कोई, जैसे अजगर को कोई प्रयास नहीं करना होता खाने के लिए, पड़ा रहता है, इंतजार करता है, स्वयं उसके सामने भोजन आ जाता है। वैसे हम सब लोग भी, वो आनंद से बैठा है वो काल, और वो प्रतीक्षा कर रहा है कब किसको हम ग्रास करें, कब किसको ले जाएं। सबका समय निर्धारित है। वही कह रहे हैं कि वो काल तो है ही तैयार। इससे अच्छा है कि जितना भी समय मिला है ना, वो काहे को फिरत
मूढ़ मन धायो। तो मूर्ख बने क्यों फिर रहा है इधर उधर, यूं ही बेवजह ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। कहने का अर्थ है कि बेवजह संसार में फिरने से अच्छा है कि अपने घर के अंदर, इस हृदय के अंदर झांक करके भी कभी देख लो कि परमात्मा तो यहाँ पर हैं और आप इधर उधर भाग रहे हो सुख पाने के लिए। वो सच्चिदानंद, वो सत घन चित घन आनंद अंदर हैं। यही गोस्वामी जी बताने का प्रयास कर रहे हैं पहले दोहे में। क्या कि भजसी न मनते ही रामों को, काल जासु को दंड। वो काल उरग जग खायो जो है ना, वो काल ही तो भगवान का धनुष है। वो किसी को लव में ले जाता है, किसी को निमेश में ले जाता है, किसी को युग में, किसी को कल्प में, किसी को वर्ष में। अब एक बात बताइए, उस काल को धनुष मानिए चाहे साक्षात प्रभु मान लीजिए, दोनों बातें एक हैं, क्योंकि उस काल से कोई बच नहीं पाया है। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुर्ति क्रम भारी। अग जग जीव नाग नर देवा, और नाथ सकल जग काल कलेवा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो काल का कलेऊ ना बना हो। तो वही परमात्मा, जिस प्रकार वेदांत का नियम है कि मकड़ी अपना जाला निकालती है और फिर वापस उस जाले को समेट लेती है, उसी प्रकार कौतुक करने के लिए प्रभु ये लीला करते हैं। तो जासू को दंड का अर्थ है कि पिस्तौल चलाने वाला जब पिस्तौल चलाता है तो कोई ये नहीं कहता कि हमको 80 mm 12 बोर की पिस्तौल से मारा गया, कि इस वाले से मारा गया, कि अमेरिकन से मारा गया, कि इससे। वो कहते हैं कि उसने रामू ने मारा, काका ने मारा, उसने मारा, ब्रिजेश ने मारा। इस प्रकार से तो उसी प्रकार जिसके हाथ में पिस्तौल होती है ना, वो मारता है। चलती पिस्तौल है लेकिन चलाने वाला मालिक होता है। उसी प्रकार कोदंड अगर काल है तो कोदंड को पकड़ने वाले प्रभु ही उस काल के मालिक हैं। काल को जिस तरफ चाहे घुमा दें, जिस पर चाहे बाण चला दें। तो जिससे पहले कि बाण चल जाए तब तक भजसी न मन ते ही राम को, काल जासु को दंड। प्रथम दोहे की चर्चा की। भगवान ने चाहा तो लंका कांड को आगे भी हम लोग इस प्रकार चर्चा करेंगे समय समय पर। सबको जय सीताराम।